कैसी दिल लगी है तू। उन्हें तो कामयाब पर एतबार नहीं है। उनके लिए तो वो पराया है ना। लेकिन तुम तो माँ हो उसकी। तुमने उस पर क्यों नहीं एतबार किया जब उसने कहा कि उसने कुछ गलत नहीं किया? तुम आए राह के घर क्यों नहीं गई? सफाई पेश करती ना अपने बेटे की अम्मा जान। आप क्या कामियार को नहीं जानती? ऐसा कौन सा काम है जो वो नहीं कर सकता? कैसे कहते हैं उनसे कि जो उन्होंने देखा है वो झूठ है और जो वो कह रहा है वो सच है? तुम्हें इन अपनी औलाद पर एतबार नहीं है तो तुम कैसे तवक्को रख सकते हो कि तुम्हारी औलाद तुम पर एतबार करे? होता ना ऐसा रिश्ता तुम्हारा उसके साथ कि वो अपने दुख दर्द आकर शेयर करता। मगर तुम और सोहेल तो अपने रिश्ते में उलझे हुए हो ना। बेटी की परवरिश कहाँ से करती तुम? आमना ने भेजी हैं तुम्हारे लिए खुद। नहीं आए अब इतना सब कुछ होने के बाद वो खुद कैसे आएंगी? हाँ, तुम टेंशन नहीं लो, थोड़ी देर बाद सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? आप लोग पापा मुझसे कभी बात नहीं करेंगे, उन्होंने खुद कहा है मुझसे। लेकिन मैं क्या करूं? वो भी तो अपने पीछे हाथ धोकर पड़ गया है और मुझे लग रहा है सब मेरी वजह से है, तो गिल्ट मुझे मार रहा है। अभी कोई मरने मराने की बातें नहीं होंगी। रात को निकाह है तुम्हारा और मैं खुद देखो मैं अपनी बहन को खुद रुखसत करूंगी। ओके चलो छोड़ो अब। तो मैंने नबीन को भी बुला लिया है, तो आती होगी अब। पापा कमरे में हैं, लेकिन देखो ना ये सामान इन दोनों ने भेजा है और अभी इस वक्त उनको मनाने के बारे में मत सोचना। कैसे न सोचोन, अब सब कुछ एक साथ तो नहीं मिल सकता ना तुम्हारे हालात में। तुमने जो डिसीजन लिया वो ठीक है, थोड़ा वक्त तो सब कुछ सेटल हो जाएगा। ओके। और देखो नबीन भी आती होगी और हम दोनों मिलकर तुम्हें तैयार करेंगे। एंड you're gonna look so pretty, smile. Come on, get up, come on, get up. या तैयार हो गए आप? हाँ मैं तो तैयार हूँ। तुम ये सूट पहन के जाओगे? जैसी शरी उसके साथ से ओवर ड्रेस्ड हो। हैरा के माँ बाप राजी हो गए हैं। नहीं, पर फर्क क्या पड़ता है उनके राजी होने से? हैरा को तो पड़ता है, हाँ, मगर उससे भी फर्क नहीं पड़ता मुझे। एक लड़की अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी करने जा रही है और तुम्हें उसकी तकलीफ का जरा भी एहसास नहीं है। हेलो, ऐसा है ना, वो एक वक्त था, वो मेरी जिंदगी थी। उसने वक्त बदल दिया तो जिंदगी भी बदल दी। अब शायद मुझे मोहब्बत ना हो कभी फिर उससे। गाम है, गुस्सा है। मैं अपने हिसाब से मना रहा था, ये उसका फैसला है। साथ मिलकर मनाना चाहते हो तो मना लें, मुझे शौक नहीं है। मैं समझी थी कि तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी जिंदगी को कोई तरतीब मिलेगी। ये जो करवाहट इस घर में है ना, वो खत्म हो जाएगी। मगर तुम तो करवाहट में इजाफा करने जा रहे हो। ये शादी ऐसे मत करो प्यार। हाँ, तो मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा शादी, शौक भी नहीं है मुझे, उसकी जिद पर कर रहा हूँ शादी। आप चल रही हैं ना साथ, चल के उससे बात कर लें। अगर वो मना कर दे, आज भी पहले की तरह वापस आ जाऊंगा कमियां। मगर मैं खुद नहीं मना करूंगा दादू। मैं चाहता हूं वो देखे जिस अजाब से मैं गुजरा हूं, कि जो मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना है ना, वो देखे अपनी आंखों से खुद। जॉर्डन, दैट वाज प्लीज। ऐसी शादी तो मत करो, बेहतर है अब तो हो रही है शादी। फॉर यू पापा। क्या मेरी गलती इतनी बड़ी है कि आपके पास थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं है मेरी बात समझने के लिए? तुम्हें बचपन की रूटीन याद है? क्लिनिक से मैं घर आता था, तुम्हें ढूंढता था, और अगर तुम अपने कमरे में होती थी तो रमीन अपने फस बुलाता था, अपने साथ बिताता था, दिन भर की बातें सुनता था। तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर दिल को सुकून पहुंचता था। अब फिर तुम बड़ी हो गई, लेकिन बेटा मैंने हमेशा तुम्हें समझाया है कि तुम अपने फैसले खुद लिया करो। और तुमने हमेशा कहा था कि नहीं बाबा, मैं वही फैसला लूंगी जो आपको सही लगता है, याद है जी? और अगर कभी मेरे फैसले के खिलाफ तुमने फैसला लिया भी था तो तुम अपना फैसला बदल लेती थी। हालांकि मैं जिद करता था कि नहीं बेटा, तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें ठीक लगता है, लेकिन तुम हमेशा कहती थी कि नहीं बाबा, मैं वही फैसला लूंगी जो आपको सही लगता है, याद है जी? और अगर कभी मेरे फैसले के खिलाफ तुमने फैसला लिया भी था तो तुम अपना फैसला बदल लेती थी। हालांकि मैं जिद करता था कि नहीं बेटा, तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें ठीक लगता है, लेकिन तुम हमेशा कहती थी कि नहीं बाबा, आपने मेरे लिए जो फैसला किया है वही मेरे लिए ठीक है, याद है ना? बेटा तो बेटा, आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा यह फैसला गलत है। मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं बेटा के प्लीज अपना फैसला बदल लो। मेरी मर्जी के खिलाफ जो फैसला ले रही हो वो सही नहीं है, लेकिन फिर भी तुम जिद कर रही हो, अपनी जिद पर कायम हो। बेटा, मुझे नजर आ रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या मुश्किलें आने वाली हैं। मुझे साफ नजर आ रहा है कि यह लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है बेटा, लेकिन नहीं, तुम आने को तैयार नहीं हो तो फिर मैं तुम्हें क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं? पापा, आई एम सॉरी, मैं मजबूर हूं ना, समझे ना प्लीज पापा। तुम्हें ठीक है बेटा, मैं भी मजबूर हूं। तुम तो मेरा मान थी, लेकिन तुमने मेरा मान रखा ही नहीं है, मेरे मान को खाक में मिला दिया है। अब मैं बस इतना ही चाहता हूं कि इज्जत से तुम्हारी रुखसती हो जाए, फिर उसके बाद हमारे दरमियान
कोई रिश्ता नहीं रहेगा, जिक्र तक नहीं होगा तुम्हारा इस घर में। दुख होगा, बहुत दुख होगा, लेकिन अपने दिल को तसल्ली दे दूंगा ये सोच करके मेरी एक ही बेटी है। बाबा कैसी बातें कर रहे हैं बाबा, प्लीज मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगी। आई एम सॉरी, प्लीज समझें ना मेरी बात को भी। बेटा ऐसा हो चुका है, तो मेरे बगैर रहने जा रही हो बेटा। आई एम ऑल्सो सॉरी। सॉरी पीटर। ये हाथ जो तुमने थामा है ना, आज आखिरी बार थाम रही हूं। खुदा ना ख्वास्ता आज के बाद तुम्हें कभी इस हाथ की जरूरत पड़ गई ना, तो ये हाथ तुम्हें संभालने के लिए मौजूद नहीं होगा। आपने नफीसा को मना लिया, थैंक यू। मुझे लग नहीं रहा था कि वो आएगी, पर what is to you important? और मदर्स ब्लेसिंग। इमाद जी, अम्मा जी, हाँ क्या हुआ, आप ठीक हैं? कुछ ठीक होता है इस घर में। कुछ अरसे के लिए लगा था कि कामयार सुधर रहा है। आए राजपूत उसकी जिंदगी में आई तो एक उम्मीद पैदा हो गई थी, सब बर्बाद हो गई, सब बर्बाद। कमियार जैसे लड़के सुधारते नहीं करते अम्मा जी। मुझे तो अफसोस उस पर आई बची पर हो रहा है जिसकी जिंदगी उजाड़ने वाली है। और कौन जिम्मेदार है इसका, कमियार के अलावा और कौन? सिर्फ फराज जिम्मेदार। इस बार तो एरा खुद कमियार से शादी करना चाहती है, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर तुम्हारे जैसे माँ बाप सिर्फ अपने बिगड़े हुए बितौन की तरबियत सही काटते हैं, तो एरा जैसी लड़की उनकी जिंदगी आसान है ना। अच्छा मुझे तैयार हो जाना है। नवीन तुम मेरी हेल्प करोगी? आईने में बहुत प्यारी लग रही हूँ, हकीकत में देखने का दिल नहीं चाहा। जानती हो, जिंदगी के सारे फैसले लेना आपने मुझे सिखाया है, और मुझे पता है कि मेरा ये फैसला हर हिसाब से गलत है, लेकिन हमारा जो एहसास होता है ना, ये आपकी कॉमन सेंस बिल्कुल मार देता है। एहसास भी हुआ तो किसका, जिसको किसी का कोई ऐसा सुना है क्या कुछ नहीं किया उसने। माइन जानती हो ना अम्मा, और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, लेकिन मैं क्या करूं? आपको नहीं पता कि मेरे अंदर इस टाइम पर क्या चल रहा है। और आपको क्या लगता है कि मैं आप सबको ऐसे छोड़कर जाऊंगी तो इसको हासिल कर लूंगी? वह जगह तुम्हारी स्ट्रगल शुरू होगी, तुम फिर मन खाड़ दो, सब सही हो जाएगा। पापा हाई ना, प्रॉमिस सब संभाल लेंगे, तुम बस नकारो कैसे। मैं जानती हूं कि यह फैसला हम सबके लिए गलत है, मुझे पता है, और मुझे पता है कि हम सबका थोड़ा थोड़ा नुकसान हुआ है, कमियार की वजह से थोड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान कमियार का हुआ है मेरी वजह से। मेरी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैंने उस पर यकीन नहीं किया, मैंने उसको ब्लेम किया एक ऐसी चीज के लिए जो उसने की ही नहीं थी, और सब कुछ जानने के बाद मैंने उसको कैसे छोड़ दूं? ईरा गिलम बुरा मार दे दामा। ठीक है एरा, जैसे तुम्हें ठीक लगाए, मेरी बहुत प्यारी बेटी है, मुझे शौक नहीं है। मैंने समझी थी कि तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी जिंदगी को कोई तरतीब मिलेगी, यह जो करवाहट इस घर में है ना, वो खत्म हो जाएगी। मगर तुम तो करवाहट में इजाफा करने जा रहे हो। यह शादी ऐसे मत करो प्यार। हाँ तो मैंने अपनी मर्जी से नहीं कर रहा शादी, शौक भी नहीं है मुझे, उसकी जिद पर कर रहा हूँ शादी। आप चल रही हैं ना साथ, चल के उससे बात कर लें। अगर वो मना कर दे, आज भी पहले की तरह वापस आ जाऊंगा कमियां, मगर मैं खुद नहीं मना करूंगा दादू। मैं चाहता हूं वो देखे जिस अजाब से मैं गुजरा हूं, कि जो मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना है ना, वो देखे अपनी आंखों से खुद। जॉर्डन दैट वाज प्लीज। ऐसी शादी तो मत करो, बेहतर है अब तो हो रही है शादी। फॉर यू पापा। क्या मेरी गलती इतनी बड़ी है कि आपके पास थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं है मेरी बात समझने के लिए? तुम्हें बचपन की रूटीन याद है? क्लिनिक से मैं घर आता था, तुम्हें ढूंढता था, और अगर तुम अपने कमरे में होती थी तो मैंने अपने पास बुलाता था, अपने साथ बिठाता था, दिन भर की बातें सुनता था। तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर दिल को सुकून पहुंचता था। अब फिर तुम बड़ी हो गई, लेकिन बेटा मैंने हमेशा तुम्हें समझाया है कि तुम अपने फैसले खुद लिया करो, और तुमने हमेशा कहा था कि नहीं बाबा, मैं वही फैसला लूंगी जो आपको सही लगता है, याद है जी? और अगर कभी मेरे फैसले के खिलाफ तुमने फैसला लिया भी था, तो तुम अपना फैसला बदल लेती थी। हालांकि मैं जिद करता था कि नहीं बेटा, तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें ठीक लगता है, लेकिन तुम हमेशा कहती थी कि नहीं बाबा,